वेलकम फ्रेंड्स, नए चैप्टर के साथ हाजिर हूँ मैं कुलदीप दिवाकर। और हम सब कक्षा 6 का पार्ट नंबर 13 का अध्ययन कर रहे थे और हम नए चैप्टर के इस पार्ट नंबर 3 के साथ उपस्थित हुए। इससे पहले हमने दोस्तों ये सीखा कि चुंबक की खोज कैसे हुई थी, और उसके साथ में दूसरे वीडियो में हमने ये देखा कि किस प्रकार से चुंबक जो होती है वो दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं, जिसमें लोहा, निकल और कोबाल्ट था। और अचुंबकीय पदार्थ जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, जिनमें प्लास्टिक और जूता वगैरह, जिसका अध्ययन हमने किया था। इस वीडियो में हमें देखेंगे कि हम दिशा किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, प्राचीन समय से ही लोग चुंबक के बारे में जानते थे। चुंबक के जो बहुत सारे गुण थे उनको पता थे। आपने चुंबकों के उपयोग के बारे में भी कई सारी कहानियाँ ज़रूर सुनी होगी। ऐसी एक कहानी है चीन के एक सम्राट के बारे में जिनका नाम हुआंग टी था। कहा जाता है कि उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी। मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी। इसकी एक फैली हुई भुजा भी थी, जैसे कि यह रास्ता दिखला रही हो। मूर्ति में एक अनोखा गुण था, मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकती थी कि इसकी फैली हुई भुजा हमेशा दक्षिण की ओर इंगित करती थी। सम्राट जब भी इस रथ से किसी नए स्थान पर जाता था तो मूर्ति की फैली हुई भुजा को देखकर दिशा ज्ञात कर लिया जाता था। तो जो ये आपको रथ पे मूर्ति दिख रही है, ये हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ अपना हाथ करके रहती थी। तो राजा को पता पड़ जाता था कि वो किस दिशा में जा रहा है और दिशा का ज्ञान हो सकता था। आप भी एक क्षण चुंबक ले सकते हैं और उसको जब आप हवा में लटकाएंगे, जैसे चित्र में आपको दाईं तरफ दिख रहा है, तो एक विराम अवस्था इसको घुमा के आप स्वतंत्र अवस्था में जब छोड़ेंगे तो एक निश्चित दिशा में आके रुक जाएगी। तो हमेशा विराम अवस्था में आने पर ये छड़ हमेशा एक निश्चित दिशा में आकर रुक जाती है। तो इससे पता पड़ता है कि चुंबक हमेशा एक निश्चित दिशा में गति करती हैं और एक निश्चित दिशा में आकर रुक जाती हैं। तो इस प्रकार से आप उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में दो दिशाएं यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। उत्तरी ध्रुव की तरफ वाला सिरा उत्तरी ध्रुव होता है, उत्तर की तरफ जो सिरा होता है, और दक्षिण ध्रुव की तरफ वाला सिरा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है चुंबक में। तो चुंबक में, छड़ चुंबक में की विशेषकर बात करें तो दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की तरफ इंगित करता है और दक्षिण ध्रुव दक्षिण की तरफ इंगित करता है। उत्तरी ध्रुव को हम एन से प्रदर्शित करते हैं और दक्षिण ध्रुव को हम एस से प्रदर्शित करते हैं। तो इस गुण के कारण चुंबक को दिशा निर्धारण के लिए हमेशा से उपयोग में लिया जाता रहा है। और इसी तरीके से एक युक्ति होती है जिसको कंपास कहते हैं। कंपास भी दिशा दिखाने के काम आता है। एक छोटी सी डब्बी होती है जो अंदर की तरफ घूमती रहती है, उसमें कई सारी 8 तरह की दिशाएं अंकित होती हैं, जिससे आप आराम से दिशा देख सकते हैं। और ये जब सुई रुकती है तो उत्तर दक्षिण दिशा को बताती हैं। तो इस तरीके से ये दिशा दिखाने के कंपास काम में आता है। अब दोस्तों, बात करते हैं, अगर आप अपना खुद का चुंबक बनाना चाहते हैं तो चुंबक बनाने की अनेक सारी विधियां हैं। उसके लिए आपको लोहे का आयताकार टुकड़ा लेना है, एक छड़ चुंबक लेना है और उसका कोई भी एक ध्रुव लोहे के छड़ पे रखिए, सिरे पे रखिए, और चुंबक को बिना हटाए इसे लोई इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाइए, यानी घिसना है आपको। इस प्रकार से 30-40 बार आप घिसेंगे तो ये आपकी एक लोहे की छड़ चुंबक बन चुकी होगी और दूसरे लोहे के पदार्थों को ये आकर्षित करने करने लग जाएंगी। और अगर नहीं चुंबक बन पा रही है तो इसको थोड़ी देर और रिपीट करिए। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि चुंबक का जो ध्रुव है और तथा इसे लोहे की छड़ पर रगड़ने की दिशा नहीं बदलनी चाहिए, यानी आपको एक ही दिशा में रगड़ना है। इस तरीके से आप खूब सारे चुंबक बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण। इसके पहले एक क्रियाकलाप हम देख लेते हैं। छड़ चुंबक के उपयोग से लोहे की सुई को चुंबकित कर लीजिए। अब इसे किसी छोटे कॉर्क या फोम के टुकड़ों में निर्दिष्ट कीजिए। इसे पानी के भरे प्याले अथवा टेप में तैराइए। ये सुनिश्चित कीजिए कि सुई को पानी न छुए। अब आपके कंपास का कार्य के लिए तैयार है। तो ये आपको एक कंपास की तरह काम करेगी, आपको उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा
बताएगी। चुंबकों के प्रति आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।